नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में फुल्ली एक रेजोनेट हो जाए। तो जितनी अच्छी एनर्जीज आएँ उन्हें अफर्म करें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंड हाँ, कभी कभी वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. चलिए देखते हैं आपकी क्या है। आपकी सिचुएशंस देखते हैं क्या है, दिल दिमाग से क्या सोच रहे हो रिश्ते को लेके, कैसा फेज चल रहा है आपका। आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो। एंड रिलेशनशिप में कहूँगी स्टक फेज दिख रहा है। ना इस रिलेशनशिप से आप निकल पा रहे हो कम्प्लीटली, ना कहूँगी कम बैक हो पा रही है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन भी बहुत मिनिमम हो, किसी वजह से कहते हैं ना चिंतित वाली सिचुएशन है, चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्या होगा फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। दिल से अगर कहूँ तो एक फेज़ में कहूँगी आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते में कहूँगी आप कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि विक्ट्री चाह रहे हो दिल से, कि प्लीज़ मतलब किसी तरह भी पार्टनर से एक रीयूनियन मतलब आपका क्यों लग रहा है मुझे कि आपकी जो सिचुएशंस चल रही है ना वो बिल्कुल रिलेशनशिप में चल नहीं रही है सही से, बॉन्ड अच्छी नहीं चल रही है। जो आप बॉन्ड अच्छा करना चाहते हो, आप रीयूनियन की फेज़ चल रहा है। हो सकता है कम्युनिकेशंस भी बहुत कम है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि अभी भी पर्सन शायद आपको कम बैक करे, एक्सपेक्टेड हो या सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें चाहते हो कि पर्सन से हो। आप वेटिंग सिचुएशंस में भी कहूँगी हो कि वेट कर रहे हो कि सामने वाला आपके पर्सन जो है वो क्या करते हैं, बिकॉज शायद आपने पहले बहुत किया है लेकिन अब आपसे हो नहीं रहा है। तो फिलहाल एक्सपेक्टेशंस हैं, करना भी चाहते हो लेकिन एक्शंस में पॉज हो जा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। एंड एक टफ फेज से निकलना चाहते हो, अपनी सेल्फ एनर्जीज में भी आप हो, अपने आप को भी खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि चलो ऐसे अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लव लाइफ है ना वो सही से चल नहीं रहा है। फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि ये कितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। एंड उस फेज़ में भी आप कंफ्यूज हो एक्शंस, बिकॉज आपकी जो प्रेजेंट चल रहा है रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें क्योस या जो भी चीज़ें हैं, मतलब या पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो खुल के जो बातें नहीं हो पा रही, तो फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में और कितना टाइम मुझे अपना देना है या क्या करना है। तो कहीं ना कहीं चिंता अगर कहूँ तो वो मुझे ज़्यादा एक एक्यूरेट वर्ड लग रहा है कि फ्यूचर्स की रिगार्डिंग चिंता कर रहे हो। 12 फेज से कब तक मैं निकलूँगा या क्या इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, अभी जो चल रहा है इसका क्या हल निकलेगा। अब चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है सोच। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं, देखते हैं आपके पर्सन की क्या है, उनकी सिचुएशंस एंड उनकी फीलिंग्स, एक्शंस आपके लिए क्या है। कहीं ना कहीं इनकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो लव तो मुझे लग रहा है कुछ तो एक कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, लव भी कहीं ना कहीं करते तो हैं। बट इनकी तरफ से अगर कहूँ तो एक्शंस में अगर ये पॉज फेस कहूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशंस या कहूँगी एक पर्सन कोई ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक मेजर डिसीजन लेने में, क्योंकि इनको अभी फ़िलहाल कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक एक्शंस डिसीजन लेना चाह रहे हैं। एंड उसमें कहूँ कोई एक कंट्रोलिंग एनर्जीज कहूँगी है जिसकी वजह से ये ले नहीं पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कंट्रोलिंग एनर्जी, देयर इज़ अ डेविल प्रेजेंट। इट मीन्स कि किसी की बातों को ये ज़्यादा सुनते हैं, किसी की बातों पे ये ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से कहूँगी आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। बिकॉज मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो इंट्यूशन यही आ रही है कि आपसे कम्युनिकेशंस बहुत ही मिनिमम या कहूँगी इग्नोर या कुछ तो है जो आप चाहते हो लेकिन ये कर नहीं रहे हैं फ़िलहाल। बट एक डिसीजन एक्शंस दिखता है, लेकिन कहूँगी ये एक्शंस ज़्यादातर कहूँगी तो कंट्रोल हो रहा है।
जो भावनाएं आपके प्रति हैं या एक सच्चाई है या उसकी तरफ एक एक्शंस है, वहाँ पे कहूँगी होने नहीं दे रहा है कोई एक पर्सन या ऐसा सिचुएशन। यस, काफ़ी टाइम से ये कहूँगी एक लव के रिगार्डिंग ये बातें करना भी चाहते हैं, ओवर पॉजिटिव भी हैं आपको लेके। कहीं ना कहीं ये आपको एक फैमिली समझते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह से डील करते हैं, तो इनकी भावनाएं तो सच्ची हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे जब कंट्रोल हो रहा है किसी एक पर्सन से, तो कहूँगी वहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो आपको डर है ना कि पता नहीं वो पर्सन ज़िंदगी से निकलेगा या नहीं, और ये मेरे तरफ में सही से आएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वो चीज़ें दिख रही है। ये भी आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजिटिव है, थिंकिंग है, ये कहूँगी ओवर थिंकिंग फ्यूचर्स को लेके। बट कहूँगी यहाँ पे सेपरेशंस के लिए फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं कि मैं सेपरेट हो जाऊँ। बट हाँ, फैमिली अगर हैं, ये जो भी तीसरा अगर वो कोई फैमिली मेम्बर्स में से हैं या जो भी हैं, ये कहूँगी वो प्रायोरिटी स्वरूप ज़रूर उनका एक प्रेजेंस भारी है फ़िलहाल। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ में भी अगर कहूँ तो मतलब देखो एक न्यू एक ये कार्ड की अगर मैं बात कहूँ तो ये है तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन कहूँगी एक एक्शन से कि वो चीज़ें दिख रही है कि आप भी कुछ एक डिसीजन अगर ले सकते हो तो देयर इज़ अ फेज कि आपको लेनी चाहिए, जो कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो कि क्या करो। इधर देखते हैं क्या है। ये ना आपसे अगर इनकी ओवरऑल में कहूँ तो वो पर्सन की भी एक प्रेजेंस है, आपकी भी प्रेजेंस है, एंड कहूँगी यहाँ पे लव आपसे डेफिनेटली है ज़रूर, इमोशंस भावनाएं हैं, लेकिन प्रायोरिटी में कहूँगी तीनों ही एक मतलब कि इनके तरफ में कहूँ तो ये सबको लेके चलना चाह रहे हैं, एंड उनसे भी कहूँगी अपने आप को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल में भी एक प्रेजेंस दिख रही है वो लव की, आपसे भी एंड उनसे भी, एंड मतलब जो भी ये पर्सन है तो एक रेस्पेक्ट, एक लव दिखता है। तो आई थिंक ये अभी भी कहूँगी उसी में उलझी हुई एनर्जीज तो हैं इनकी, इल्यूजन्स कह लो या जो भी चीज़ें मैनिपुलेटिव कह लो, वो चीज़ें उलझी हुई हैं। देखते हैं आने वाले समय में आपके तरफ में किस वे में परिवर्तन है, इनकी तरफ में क्या है, क्या करेंगे या क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो यहाँ रिलेशनशिप में कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहूँगी अभी अगर कम्युनिकेशंस बहुत कम है, कहूँगी अगेन देर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशंस तो है, बट इमोशंस कम हैं यहाँ पे, या यस बट देर इज़ अ चांस, या कहूँगी आमना सामना भी हो सकता है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। यहाँ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, इनके तरफ से एक अप्रोचिंग ये चीज़ें दिख रही हैं, आप भी अगर करना चाहते हो ये भी कहीं ना कहीं एक न्यू फेज दिख रहा है, एंड कहूँगी अच्छी एनर्जीज़ हैं, बट थोड़ी सी कंट्रोलिंग भी रहेंगी, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे आमना सामना भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कहूँगी यहाँ पे बातें होंगी अभी भी, एंड देर इज़ अ लव, इमोशंस की बातें होने वाली हैं, तो चीज़ें हो सकती हैं, बट कोई डिसीजन मेकिंग की मैं नहीं कहूँगी कि वैसा कुछ मेजर, बट शॉर्ट टर्म ही सही एक कम्युनिकेशंस होने की चांसेस तो हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में हो सकती है कुछ चीज़ें रिवील हो, या कहूँगी आमना सामना कुछ तो है, तो पॉजिटिव अगर आप चाहते हो कि देर इज़ अगर ऐसा फेज़ आपका चल रहा है, अगर एनर्जीज आपसे रिलेट कर रही हैं, तो कहूँगी यस कुछ चांसेस हैं कि कुछ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में कुछ चीज़ें परिवर्तन स्वरूप हो। बट यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो पॉजिटिव सोच रखें, एंड आप भी अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ में टर्म्स बेटर करें, तो आई थिंक आप अफर्म द एनर्जीज, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, सेपरेशंस नहीं है, भले ही आप सोच रहे हो कि ज़्यादा, लेकिन वैसी कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, इधर कहूँगी 12 के 12 राशि की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग बार बार मैसेजेस में लिखते हो राशि नहीं बताया, कहूँगी आपके पार्टनर की 12 के 12 राशि हैं, एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज इधर भी कहीं ना कहीं एरीज की एनर्जीज़ हैं, तो इधर भी हैं, आप भी हो, तो कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है।
एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो, ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड यूँ ही आप लाइक शेयर्स करते रहिए, कुछ लोग करते हैं तो अगेन कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, रीडिंग्स कराना चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।